नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंत्रा 91.9। आज हम जानने की कोशिश करेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतें यानी वायुमंडल की संरचना किन किन परतों से मिलकर बनी है, किस परत में क्या होता है, कितनी किसकी दूरी है, ये सारे क्वेश्चन को हम जानेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम जानेंगे इससे पूछे एग्जाम में पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्न क्या क्या बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या है। ओके, तो आज हम बिल्कुल जानने की एकदम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि वायुमंडल की विभिन्न परतों से क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल जानेंगे एक छोटे से आसान से ट्रिक के माध्यम से। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। ओके, देखते हैं। देखिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। छोड़ सबको मैं आया बाहर। वायुमंडल की विभिन्न परतों मतलब क्या है? छोड़ सबको मैं आया मैं बाहर। तो छोड़ मतलब देखिए क्या लिखा है, बिल्कुल आराम से समझिए। छोड़ मतलब होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, सबको, सबको मतलब स से सबताप मंडल, में देखिए में से मध्य मंडल, आया से आयन मंडल और बाहर से बाह्य मंडल। ये हमारे वायुमंडल में कुछ 5 परतें हैं। जो वायुमंडल की परतें हैं वो 5 परतें हैं और सबकी अलग अलग दूरी है, अलग अलग घटनाएं घटती हैं। तो बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन सी परतें में क्या क्या होता है। तो बिल्कुल जानेंगे। देखें, अब हम बात करेंगे इस क्षोभ मंडल की। देखिए, यह हमारी पृथ्वी है, यहाँ से पृथ्वी, ये पृथ्वी हमारी जो है 0 अंश पे है। ओके, लेकिन जब इसी की हम बात करेंगे क्षोभ मंडल की बात, तो देख रहे हैं यहाँ 18 किलोमीटर, यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। लेकिन यही बात कहा जाता है कि अगर ध्रुवों से बात कर लेंगे, ध्यान देंगे, ध्रुवों से बात कर लेंगे तो ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी, भूमध्य रेखा पे इसकी दूरी 18 किमी है। ओके, एक चीज हमें समझ में आया कि क्षोभ मंडल की दूरी कहां से कहां तक हो सकती है? 8 से 18 किलोमीटर तक कह सकते हैं। क्षोभ मंडल की दूरी कितनी? 8 से 18 किलोमीटर कह सकते हैं। लेकिन हमारी जो दूरी एक्चुअली की बात करेंगे तो 18 किलोमीटर है, क्योंकि ध्रुवों से बात करेंगे तो 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से बात करेंगे तो 18 किलोमीटर। और देखें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन पहला हो गया, ध्रुवों से जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से कितनी है? 18 किलोमीटर। ये 2 क्वेश्चन बने। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर। और इसको क्या कहते हैं? संवहन मंडल। देखेंगे, संवहन मंडल, संवहन मंडल कहेंगे, या इसी को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल कहते हैं। ओके, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं और परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। वायुमंडल संबंधी सभी घटनाएं कहाँ घटती हैं? इस क्षोभ मंडल में घटती हैं। दिमाग में बैठा लें बिल्कुल। वायुमंडल संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब कहाँ होती हैं? इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुमंडल सभी घटनाएं क्या हैं? जैसे आंधी चलना, ठीक है, जैसे आंधी चलना है, 1 मिनट। ओके, जैसे आंधी चलना, धूल उड़ना, बारिश होना, तूफान आना, ठीक है, ठंडक होना, गर्मी होना, ये सब किस मंडल में होता है? इसी क्षोभ मंडल में होता है। तो वायुमंडल सभी संबंधी घटनाएं कहाँ पे होंगी? क्षोभ मंडल। और सबसे ज्यादा घनत्व तो कहाँ पे रहे? इसी जो है क्षोभ मंडल में है। ग्रीन हाउस प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? आपका यहीं पर ग्रीन हाउस संबंधी। देखें, एक ट्रिक मैं लेके आऊंगा जो ग्रीन हाउस संबंधी आएगा, जिसमें हम कहते हैं CFC। CFC हमारा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, इसके बारे में बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे हम अगले ट्रिक के माध्यम से। तो आज जानते हैं दूसरा हमारा। देखिए, 18 किलोमीटर हो गया, 0 से 18 किलोमीटर। अब बात करते हैं आपके समताप मंडल की। तो समताप मंडल, यहाँ समताप मंडल क्यों कहा गया? क्योंकि सम मतलब समान होता है, ताप मतलब तापमान होता है। यहाँ का तापमान बिल्कुल समान होता है। तापमान क्या होता है? समान होता है। और मौसम संबंधी घटनाएं इसमें नहीं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, जरा बात करते हैं। कहा जाता है जेट हो या एरोप्लेन हो, जेट हो या एरोप्लेन हो, ये सब कहाँ चलती हैं?
इसी समताप मंडल में चलती हैं। चाहे वायुयान हो, चाहे एरोप्लेन, हवाई जहाज हो, ये सारी कहाँ चलेंगी? समताप मंडल में चलती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर एक समान है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, ना तो आंधी तूफान आएगा, ना बारिश होगी, ना किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी। तो यह हमारी कितनी हो गई? 18 से 50 किमी की दूरी हमारा क्या होता है? समताप मंडल होता है। ओके, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो और भी बहुत अच्छी बातें हम लोग जानेंगे आज इससे रिलेटेड, क्योंकि जानना जरूरी है और हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, पूछा जाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में। ठीक है, लेकिन देखेंगे यहां से यहां तक की दूरी, ध्यान देंगे, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको कहते हैं ओजोन लेयर, O3 लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर, O3 लेयर, इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओके, यहां देखें, यहां पे देख रहे हैं कि यहां क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी हमने बात किया था CFC की बात है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ओजोन लेयर क्या करता है? ये 20 से 30 किलोमीटर, ध्यान देंगे कितना? 20 से 30 किलोमीटर एक मोटी परत होती है। 20 से 30 किलोमीटर एक मोटी परत होती है, उस परत को ही बोलते हैं ओजोन मंडल या ओजोन लेयर। ये करता क्या है? बिल्कुल फोम की तरह होता है। बिल्कुल कैसे? फोम की तरह। जैसे ही हमारे यहाँ देखे सूर्य है, देखे आप ध्यान देंगे, ऊपर सूर्य है और सूर्य से यहाँ किरण आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही इस ओजोन लेयर में आती है, ओजोन परत में आती है, तो यह क्या करता है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती, जो हानिकारक किरणें होती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, उन सभी को यह रोकता है। ठीक है, रोकता है और रोकता है, तब जाकर वहां से फिल्टर होकर जो प्रकाश पृथ्वी तक आना चाहिए वह बहुत ही कम मात्रा में पृथ्वी तक आता है। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ओजोन लेयर क्या करता है? हमारी पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करता है, रोकता है, और वहां से हमें जो जितनी जरूरत होती है उतनी प्रकाश को यहाँ भेजता है। ठीक है, थोड़ा ओजोन लेयर से संबंधित हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबा हो, थोड़ा जानते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हम पहुंचेंगे मध्य मंडल में। ठीक है, मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? 50 से 80 किमी। 50 से 80 किमी ये हमारा मध्य मंडल है। ओके, 50 से 80 किलोमीटर हमारा यह मध्य मंडल है। आयन मंडल की बात कर लेंगे। देखिए, आयन मंडल की बात करेंगे तो यहाँ देखें, रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं। कैसी तरंगे परिवर्तित होती हैं? रेडियो तरंगे, उपग्रह हुआ, उल्कापिंड हुआ। ठीक है, ये सारी किरणें कहाँ पे होती हैं? ये सारी चीजें वहीं पर होती हैं आयन मंडल में। ठीक है, कोई भी उपग्रह बैठाना, कोई रेडियो तरंगे वहां से भेजना, जिसे वहां से रेडियो तरंगे, रेडियो सैटेलाइट हमने बना दिया, या कोई भी सैटेलाइट हम वहां पे रख दिए, तो वहां से जो प्रकाश आएगा वहां से हमारे पास आता है, वहीं पे फिक्स किया जाता है एक रेंज बना के। ठीक है, जैसा कि हम अपने फिगर में दिखा दिए हैं, बिल्कुल समझेंगे। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है। जैसे रेडियो तरंगे हो गया, उपग्रह हो गया, उल्कापिंड हो गया, ये सारी घटनाएं कहाँ पे घटती हैं? तो आयन मंडल में। आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं। आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं। ओके, आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं। इसके बाद जो बाहरी हमारी जो बचती है 640 के बाद, देखिए 880 से 640 था, यहाँ पे बात करेंगे तो 640 से 1000 किमी तक ये हमारा क्या है? बाह्य मंडल है, बाहरी मंडल है। इसलिए देखें, इसमें कौन कौन सी गैसें मुख्यतः पाई? हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम हाइड्रोजन, ये सारी गैसें कहाँ पाई जा रही हैं? इसी में पाई जा रही है, और सारी अक्रिय गैसें भी यही पाई जाएंगी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यह सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही हम आपके पास बेहतरीन लेक्चर लेकर आते रहेंगे, तो जानते रहिए और समझते रहिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ओके, थैंक यू।